हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार। अब हम शब्द का दूसरा वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे। दूसरा है रचना अथवा बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद किए गए हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हों, उन्हें और उनके टुकड़े न किए जा सके, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों, रूढ़ शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर उनके टुकड़े हो जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ उदाहरण में मैंने लिया गाय, कमल, हाथी। गाय में अगर गा को अलग कर दे, य को अलग कर दे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके पश्चात पढ़ेंगे यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। यह 2 शब्दों के योग से बना हुआ शब्द होता है, ये ध्यान देना। जैसे बच्चों यहाँ पर मैंने लिया पुस्तकालय, इसी प्रकार और उदाहरण में ले सकते हो विद्यालय, फूलदान, भोजनालय। पुस्तकालय में 2 शब्द जुड़ा हुआ है, पुस्तक और आलय। पुस्तक में का स्थान पुस्तकालय कहलाता है, तो यहाँ पे 2 शब्दों के योग से बना हुआ यह शब्द है, इसलिए हम इसे यौगिक शब्द कहेंगे। अब पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने होते हैं और उनका प्रयोग सामान्य अर्थ में न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, तो वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है पंकज। पंकज को अगर हम अलग कर दें तो पंक का मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाला विशेष अर्थ क्या निकलेगा? कमल। इसी प्रकार दशानन, जिस मतलब दश है आनंद जिसके, यानी कौन हुआ? रावण। यानी जो विशेष अर्थ प्रदान करे वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है चक्रधर, यानी चक्र को धारण करने वाले कौन होते हैं? विष्णु। विष्णु विशेष अर्थ दे रहा है, यानी यहाँ पे इसमें इन शब्दों में योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। अब हम शब्द का तीसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा है विदेशज शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, पंच, दुग्ध, कूप आदि। अब पढ़ेंगे बच्चों तद्भव शब्द। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत शब्दों से हुई है और किंतु उनका परिवर्तित रूप तद्भव रूप कहलाता है। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, लेकिन उसका परिवर्तित रूप आग जो तद्भव कहलाता है। इसी प्रकार पंच तत्सम शब्द है, किंतु पांच तद्भव। दुग्ध दूध तद्भव। कूप और कुआं इसका तद्भव रूप है। अब पढ़ेंगे देशज शब्द। यहाँ पे बच्चों देखो कुछ उपयोगी तत्सम तद्भव शब्द इस प्रकार हैं। जैसे अग्नि आग, हस्त को हाथ, यह तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप इधर लिखा हुआ है। पत्र को पत्ता, पंच पांच, सत्य सच, वधु बहु। इसी प्रकार इसे हम विस्तार पूर्वक अपनी बुक से पढ़ेंगे। देशज शब्द जो शब्द संस्कृत अथवा विदेशी भाषाओं से न आकर भारत की क्षेत्रीय या अन्य बोलियों से लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अर्थात बच्चों जो अपने ही देश की बोलियों से या क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, झुग्गी, मटका, तोंद, पगड़ी, ये सब देशज शब्दों के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे विदेशज शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द विदेशी भाषाओं के आए हैं। जैसे कुछ अंग्रेजी भाषा से, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, तुर्की आदि भाषाओं से आए हैं।
यहाँ पे कुछ उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है, जैसे देखो कबूतर, कबूतर जो है फारसी भाषा से लिया गया शब्द है। बेगम तुर्की से लिया गया है। बाल्टी पुर्तगाली, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। शब्द का चौथा वर्गीकरण बच्चों प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। विकारी शब्दों को हम निम्न के 4 भागों में बांटते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द क्या होता है बच्चों? वाक्य में प्रयोग किए जाने पर सभी शब्द अलग अलग भूमिकाओं का वहन करते हैं। कोई किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है, तो कोई किसी काम को करने या होने का बोध कराता है। कुछ शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो कुछ शब्दों को वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। इसी प्रकार हम ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करने पर उनमें कोई विकार ना आए वह विकारी शब्द कहलाते हैं, और व्याकरणिक नियमों में वो ढल जाए वो विकारी शब्द होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। और ऐसे शब्द जिन पर काल, वचन, कारक या लिंग आदि का कोई प्रभाव न पड़े वह अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आते हैं। इस प्रकार हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी शब्दों को अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक समझेंगे। अब बच्चों ये अध्याय मेरा समाप्त हुआ। ये जो मैंने शब्द की तालिका आपके सामने बनाई हुई आप जो देख रहे हैं, इस तालिका को आपको अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में हूबहू बनाना है। शब्द विचार से संबंधित वर्कशीट आपको हम भेजेंगे, जिसका कार्य आपको अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में साफ साफ लिखावट में करना है।